प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। मॉनसून से जुड़े ताजा अपडेट के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 19 सितंबर है और 1 जून से लेकर 19 सितंबर तक की बारिश 880 मिलीमीटर के आसपास हो चुकी है। इस दौरान जितनी बारिश पूरे मानसून सीजन में होती है, यानी 4 महीनों में 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक वो बारिश हो चुकी है। 7% की अधिकता है और आने वाले दिनों में जो बारिश होगी वो सामान्य से ऊपर ही जाएगी, खासतौर पर उन भागों में जहां पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार अगर हम देखें तो दक्षिण भारत में सामान्य से 28% ऊपर बारिश है, मध्य भारत में सामान्य से 14%, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में 2% की अधिकता है। लेकिन उत्तर पश्चिम भारत में हर दिन बारिश में जो कमी है उसका अंतर बढ़ता जा रहा है। यहां पर अब 15% कम हो चुका है बारिश का अंतर। और उत्तर भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में, राजस्थान को छोड़कर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सभी भागों में बारिश सामान्य से कम हुई है। यानी कि कोई भी राज्य, राजस्थान को छोड़कर उत्तर भारत का कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां पर सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। वहीं पर मध्य भारत में अगर देखें तो ओडिशा में 2% की कमी रह गई है, पूर्वी मध्य प्रदेश में 4% की और महाराष्ट्र के विदर्भ में 12% की कमी है। जबकि गुजरात, महाराष्ट्र के बाकी इलाकों, छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी क्षेत्रों में भी ज्यादातर जगहों पर सामान्य वर्षा हुई है और दक्षिण भारत में कोई भी रीजन या स्टेट, राज्य ऐसा नहीं है जहां पर बारिश में अब तक कमी हो। आने वाले समय में अगले 24 घंटों में एक डिप्रेशन यहां पर बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर विकसित होने वाला है, जो दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ से आ रहे तूफान नोल का प्रभाव होगा। म्यांमार को पार करके ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा। उम्मीद है कि आज शाम या कल सुबह ये बंगाल की खाड़ी में दस्तक दे सकता है और ये सिस्टम जब यहां पर पहुंचेगा इसकी इंटेंसिटी वेल मार्क लो प्रेशर या फिर डिप्रेशन की रहेगी और ये सिस्टम पहले से ओडिशा के तटों के पास मौजूद सर्कुलेशन के प्रभाव से, सर्कुलेशन के साथ मिलकर यहाँ पर डिप्रेशन की शक्ल ले सकता है, डिप्रेशन की इंटेंसिटी में आ सकता है और इसका जो स्पेस होगा वो बहुत बड़ा होगा। और पश्चिमी दिशा में शुरुआत में जो संकेत मिल रहे हैं इसके अनुसार ये पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा और जब पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा तो उन्हीं क्षेत्रों में बारिश और अधिक होने की संभावना है जहाँ पर सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है, जिसमें दक्षिण भारत, मध्य भारत और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्य शामिल हैं। उत्तर भारत के राज्यों पर इसका असर बहुत कम रहेगा, क्योंकि अगर हम ऊंचाई पर देखें 8000 और 9000 या 10000 फीट के ऊपर देखें तो एंटी साइक्लोनिक सिचुएशन यहां पर बनने लगी है। पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव यहां पर बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से ये सिस्टम मध्य प्रदेश के आगे जाएगा ऐसी संभावना फिलहाल नहीं है। और अगर ये सिस्टम आगे नहीं जाएगा तो जाहिर है उत्तर पश्चिम भारत को फिर से बेरुखी देखने को मिलेगी मानसून की। और मानसून भले विदा ना हो, लेकिन इससे पहले बारिश की गतिविधियां यहां पर बंद हैं और इसमें किसी तरह के सुधार की भी गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। अनुमान यह है कि आगामी 48 घंटों तक आप देख सकते हैं मध्य और दक्षिण भारत के तमाम राज्यों, पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश होगी और जब यह सिस्टम आगे बढ़ेगा तो इंटेंसिटी इन भागों में बारिश की और बढ़ जाएगी। 22 सितंबर से लेकर 26-27 सितंबर तक लगभग 4-5 दिनों का इसका टाइम स्पैन होगा लैंड एरिया पर, यानी जमीनी भागों पर। और इस दौरान कई राज्यों को, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पूरब में बंगाल, बिहार, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों को ये प्रभावित करेगा। गुजरात और पूर्वी राजस्थान के हिस्सों पर भी इसका असर दिख सकता है, लेकिन बारिश की इंटेंसिटी इन भागों में ज़्यादा नहीं होगी। मध्य भागों में ज़्यादा इंटेंसिटी रहने की संभावना फिलहाल नजर आ रही है। और जब ये सिस्टम कमज़ोर होने लगेगा उस दौरान, यानी 24-25 के बाद, इसका कुछ असर उत्तर पश्चिम भारत के भागों में, खासतौर पर दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। लेकिन उस दौरान भी इंटेंसिटी उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों में बहुत अधिक होने की संभाव्यता नहीं नजर आ रही है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए स्काईमेट वेदर के साथ। मौसम से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और आप किसी भी प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़ सकते हैं, सोशल मीडिया पर, ट्विटर और फेसबुक के जरिए। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पर आप बने रहिए। skymetweather.com पर आप जा सकते हैं, जहां पर आपके लिए, आपके शहर और आपके क्षेत्र के लिए मौसम की जानकारी उपलब्ध है। धन्यवाद। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।